है ना। चलो देखते हैं, है ना। बोला एक समूह में विद्यार्थियों का औसत 63 है ना। कितना विद्यार्थी है ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसका औसत 63 है ना। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं उसको। बोला इनमें से 3 के प्राप्तांक दिया हुआ है, इनमें से 3 का प्राप्तांक कितना कितना है। एक 78 है, और एक कितना है 69 है ना, और एक का कितना है 48 है ना। ठीक है, ये 3 का दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे क्या बोला कि शेष 6 विद्यार्थियों का औसत, शेष और 6 को है। यहाँ पे देखो ये 6, ये शेष विद्यार्थी 6 है, और यहाँ पे 3 आया ना, और शेष 6 विद्यार्थियों का औसत हम लोग को कितना बोल रहा है, औसत अंक। बोला शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं, वही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है मान लेते हैं, हम लोग को पता नहीं है, उसको एक्स मान लिए। क्या था यहाँ पे समझो पहले, कुछ स्टूडेंट था, उसमें से 3 को का प्राप्तांक इतना इतना था, मतलब 3 स्टूडेंट, एक 78 लाया, एक 69 लाया, एक 48 लाया, है ना। और 6 स्टूडेंट और जो बचा हुआ है 6 स्टूडेंट, वो कितना करके लाया हमको मालूम नहीं, उसको हम लोग मान लिए एक्स, है ना, एक्स मान लिए। तो टोटल कितना स्टूडेंट हो गया तुम लोग बता सकता है, बोलो ना कितना स्टूडेंट हुआ टोटल। टोटल 5 हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। मतलब कितना हिसाब इन लोगों को बहुत अच्छा लगाता है। अरे इधर 6 स्टूडेंट हुआ, बोला ना कि ये 6 विद्यार्थी है, इधर 3 हुआ, तो टोटल 9 हुआ ना, नहीं हुआ। क्या बोला था, 3 को प्राप्तांक दिया हुआ था, अगला 6 को कितना करके लाया हमको वो मालूम नहीं है, तो 6 को और इधर 3 को कितना हुआ, 9 का हुआ ना। ये 6 को कितना करके लाया था उसके लिए हम लोग एक्स लिए है, उसका औसत। ठीक है, तो कितना हुआ, इधर 6 और इधर 3, टोटल 9 हुआ, और 9 स्टूडेंट का औसत हम लोग को दिया हुआ था, कितना था 63। ठीक है, बस हो गया, इसी को तो सॉल्व करना है। इधर कितना आएगा, 8 9 17 3 20, 5 25 का 5 हाथ में 2, है ना, 6 4 10 17 18 19, 195 प्लस इधर 6 एक्स, है ना, 6 इंटू एक्स है, तो वो दोनों गुना होगा, ये दोनों तो 6 एक्स होगा, इसको गुना करो, 9 3 27 का 7 हाथ में 2, 9 54 55 56 567 आएगा। चलो ठीक है, अब 195 को उस साइड में ले जाके माइनस करो तुम लोग, ये 6 एक्स बराबर 567 माइनस 195। ठीक है, तो 6 एक्स बराबर कितना, 7 में 5 जाएगा तो 2, 16 में 9 जाएगा तो 7, है ना, और इधर 4 में जाएगा तो 3, 372 आएगा, है ना। अब 6 से काटो इसको, 6 चौक 36 और 6 दूना 12। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आएगा 62 आया। ठीक है, तो वही तो हम लोग को निकालना ही था, एक्स का ही मान निकालना था, है ना। मतलब वो लोग और जो 6 को स्टूडेंट था ना, वो लोग 62 के हिसाब से वो लोग औसत लाया था। 29 नंबर देखो, 29 नंबर पे है क्या, पहले देखो। बोला ना एक व्यक्ति ए से बी, है ना, देखो एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये ए है और ये बी है। बोला एक व्यक्ति ए से बी तक, है ना, ए से बी तक जा रहा था, ए से बी तक। बोल रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोल रहा था तथा b से a तक y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता था, b से y तक, मतलब b से a तक ना, यहाँ तक वो रिटर्न जो आता था यहाँ से यहाँ तक, वो y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आता था। ठीक है, अब हम लोग को निकालने क्या बोला कि हम लोग को बोला क्या कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, कल तुम लोग को बताइए थे ना औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, इसका औसत चाल क्या होता है, जब डिस्टेंस सेम रहता है तो 2xy और बटा में x प्लस y, यही तुम्हारा आंसर होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर है तुम लोग। ठीक है, और एक औसत चाल होता है वो भी तुम लोग को बताए थे, है ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन जब उसका डिस्टेंस सेम नहीं रहता तब होता है ना। और इसमें डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक गया और यहीं से यहीं तक आया। ठीक है, इसका बस फॉर्मूला पूछा है, तुम लोग को आगे यदि हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा ए से बी तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, तब हम लोग वहां पे एक्स की जगह पे जितना मान देगा उतना बैठाएंगे और वाई की जगह जितना देगा उतना बैठाएंगे। फिर 30 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 15 बच्चों की के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितना है, यही ना। पहले समझो, देखो तुमको टोटल स्टूडेंट दे के रखा हुआ है, टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है बोलो ना, 80 दे के रखा है ना, यहाँ पे समझना। बोला 80 बच्चों की औसत आयु दिया हुआ है, 80 बच्चों को औसत आयु कितना है 15, इसका योग कितना आएगा
1200 आएगा, बोलो। दोनों को गुना करेगा तो देखो कैसे गुना किए, एक जीरो का एक जीरो, 15 8 120, 1200 हुआ ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, पहले समझना, इनमें से 15 बच्चों के समूह की औसत आयु, 15 बच्चों के औसत, 15 बच्चों की आयु का औसत आयु दिया हुआ है ना। 15 बच्चों के समूह की औसत आयु कितना, 16 है ना। इसको गुना कर लो कहीं भी साइड में, कितना आएगा, 15 2 से 150 और 15 6 90, कितना आएगा, 240, 240 आया इसका योग, ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे क्या बोल रहा था, तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 है, दूसरा 25 को बच्चा है उसका औसत आयु 14 है, कितना आएगा, 250, और मतलब 200, रुक जाइए, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, गुना भी तो करने दीजिए। ठीक है, 25 10 250 और 25 चौक 100, मतलब कितना आएगा, 350 आएगा, है ना। मतलब इन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बना दिए ना सर, लिखिए ना डायरेक्ट, नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। देखो हम लोग को बोल रहा था कि टोटल स्टूडेंट हम लोग के पास में कितना था, 80, है ना, और उसका औसत आयु 15 था तो 1200 ही हो गया। अब बोला था कि पहला 15 का बच्चा था उसका औसत आयु 16 वर्ष, और अगला 25 का बच्चा था उसका 14 वर्ष, मतलब अभी तक टोटल तुम्हारे पास में कितना स्टूडेंट हो गया होगा, बोलो, 40 स्टूडेंट हो गया होगा, हुआ है कि नहीं। पहला 15 बच्चा और अगला 25 बच्चा, तो टोटल कितना, 40 बच्चा हुआ ना। और इधर कितना हो जाएगा इसका योग, इसको भी ऐड कर लो, कितना आएगा, 3 2 5, 590, 590 आएगा। देखो यहाँ पे समझो तुम लोग, 80 स्टूडेंट का टोटल योग है 1200, है ना, 40 स्टूडेंट का कितना आ गया, 590। देखो यहाँ पे समझो, 80 स्टूडेंट का कितना आया, हम लोग का योग 1200 आया ना, और अभी तक हम लोग का 40 स्टूडेंट का कितना आ गया है, योग कितना है, 590 ही है ना। अब बताओ ये दोनों को माइनस करेंगे तो अभी तक कितना स्टूडेंट बचेगा, 40, 40 स्टूडेंट है बचेगा ना। और 40 स्टूडेंट पे कितना आएगा, इधर हम लोग का 610 आएगा बोलो। ठीक है, अब 610 को तुमको, इसी 610 का ही तुमको निकालना है, तो इधर का एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब तुम उसको डिवाइड करो, कितना 61 को, तो 4 से 15 चौक 60, है ना, और 4 गुना 8 4 25 20, मतलब कितना आएगा तुम लोग का, ये 15.25 आएगा, है ना। देखो ना 15.25 ऑप्शन में दिख रहा है तुम लोग को, हाँ 15.25 ईयर। जिसको ज्यादा दिक्कत लगेगा ना वो लोग, तुम लोग 4 से इसको डिवाइड कर लेना 61 को, है ना, 4 1 के 4, कितना बचा, 2 और 1 4 5 20, कितना बचा 1.210, 4 गुना 8, ठीक है, बचा कितना 2, है ना, 0 4 5 20, कितना आएगा 15.25। क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक के सदस्य द्वारा बदला गया, मतलब वो बोल रहा है ना कि एक जो, मतलब जिसका एज ज्यादा था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे एक न्यू ले आए हम लोग, है ना। तो आज भी सदस्य, अभी भी उतना ही है हम लोग का औसत, पहले जितना था उतना ही है ना। पहले यहाँ पे समझो, पहले उसमें 9 मेंबर था, है ना, देखो यहाँ पे समझो, 9 मेंबर था, उसका औसत हमको पता नहीं, मान लेते उसका औसत हम लोग को एक्स था, है ना, 9 मेंबर था, और उसमें से एक था, वो क्या था, ओल्ड था, है ना, ओल्ड मतलब समझे ना, बूढ़ा हो गया, ज्यादा एज हो गया, यही ना। ठीक है, तो ज्यादा एज हो गया, मतलब अभी तुम बताओ कि ये कितना जन का औसत है, बताओ तो तुम लोग, कितना, 10 जन हुआ ना, 9 भी 9 सदस्य का औसत एक्स माने थे हम लोग, वो तो 9 ही जन हुआ ना। ठीक है, और ये ओल्ड वाला व्यक्ति मतलब कितना हुआ, 10 जन हुआ ना, तो उसका औसत ये कितना, बटा में 10 आएगा। लेकिन ये कब का था, 2 वर्ष पूर्व का था, है ना। अब जब वर्तमान में तुम आएगा, वर्तमान में जब आएगा, अरे यार, हाँ वर्तमान में, है ना। अब वर्तमान में तुम एक ही चीज सोच लेना, है ना, कि ये 9 विद्यार्थियों का औसत एक्स था, तो अभी भी वही रहेगा, 9 इंटू एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब उसमें से कोई चेंज नहीं है तुम लोग का। अब यहाँ पे बोला था ओल्ड की जगह हम लोग क्या कर लिए, एक न्यू आ गया, यही बोला ना कि ओल्ड की जगह हम लोग एक न्यू को ले लिए, है ना। अभी भी उसका औसत कितना है, 10 ही है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी 10 ही है, हाँ, लेकिन एक एक्सचेंज हुआ होगा। देखो तुम लोग बोलो तो अभी तक ठीक है, हम लोग के पास में सब चीज सही है, नहीं सही है, एक चीज सही नहीं है, बोलो ना क्या चीज सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो 10 मेंबर था ना, उसका सबका देखो 2 वर्ष पूर्व का था, अब उन लोग अभी वर्तमान में आ गया, मतलब सबका 2 2 साल करके बढ़ गया है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है।
तुम समझो ना, फिर 2 वर्ष पूर्व में उन लोग का 10 मेंबर था ना, ये 9 मेंबर और इधर 1 मेंबर, 10 मेंबर। तो 10 मेंबर में से तो सबका तो 2-2 साल बढ़ेगा ना, 2 साल बाद जाएगा। तो वर्तमान का मतलब क्या? अभी 5 साल पहले आपका यदि एज था 20 साल, तो आज अभी आपका एज कितना होगा? 25 साल होगा कि नहीं होगा? तो 2 वर्ष पूर्व इन लोग का जितना भी था, अभी यहाँ पे देखो 9 जन था, 9 जन और 1 जन, ये 10 जन हुआ। तो 10 जन में वर्तमान में जब आया 2 वर्ष पहले का था, तो 2 वर्ष बाद वर्तमान का मतलब क्या? 2 वर्ष पहले, यहाँ पे समझो, देखो तुम एक चीज समझो कि 2 वर्ष पूर्व तुम्हारा एज था कितना? 18 साल, है ना? 18 वर्ष था 2 वर्ष पूर्व, है ना? 18 वर्ष का था, या तो 18 एज ही था तुम्हारा, 18 वर्ष का, है ना? अब समझो कि तुम्हारा वर्तमान में एज कितना होगा? कितना होगा? 20 साल होगा, है ना? पता चला ना? कैसे पता चला कि वो 2 वर्ष पहले था, तो यहाँ पे 2 जोड़ दिए, 18 प्लस 2 किए, है ना? तो जब वर्तमान में गए तो 10 जन में 2-2 साल करके बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा बोलो? टोटल 20 बड़ा होगा। बोलो, वो चीज समझ में आया कि नहीं है? बस सब तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है। इधर कितना आएगा? 9x प्लस ओल्ड आएगा, और बटा में 10 आएगा। इधर कितना आएगा? 9x प्लस न्यू प्लस 20, और बटा में 10 आएगा। ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये 9x से ये 9x खत्म हो जाएगा। बचा क्या है यहाँ पे? ओल्ड, है ना? उधर कितना बचा? न्यू प्लस 20, है ना? ये ओल्ड और ये न्यू को कोई साइड में लेके आओ, माइनस में न्यू इक्वल टू 20, है ना? देखो तुमको क्या निकालने बोला था, है ना? तुम लोग को बोला था पुराना सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। पुराना सदस्य में से नया सदस्य को घटा दिए तो कितना छोटा है? 20 वर्ष हो गया। कि एक परिवार में माता तथा पिता की औसत आयु 35 वर्ष है ना? माता और पिता, है ना? माता और पिता मतलब हम लोग मदर और फादर कर सकते हैं, माता और पिता को, है ना? उसका औसत आयु कितना था? 35 इंटू कितना आएगा? 2 जन था तो कितना आएगा? 70 आएगा। अच्छा, ये 70 क्या आया तुम लोग का? बोलो, योग आया, मतलब माता पिता की आयु का योग कितना हुआ? 70 वर्ष, है ना? अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि पिता माता तथा उनके एक पुत्र, कौन कौन? पिता माता ना, ये माता पिता और उसका एक पुत्र, पुत्र को हम लोग सोन मान ले, सोन मतलब बेटा, तो एस ले लेते हैं। उसका औसत आयु कितना हो गया? 27 वर्ष हो गया ना? तो 27 इंटू कितना से गुना करेंगे? 3 से ना, क्योंकि अब 3 मेंबर हो गया है, पहले 2 था तो 2 से गुना किए थे, अब 3 मेंबर, तो 3 का ये 3 कितना आएगा? 81। ये भी ये हो गया, आया ना? ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है उसको समझो तुम लोग। हम लोग को बोल रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है, तुम लोग समझो, है ना? तुम्हारे पास पुत्र की आयु, अगर इसमें से सिर्फ किसका किसका है? माता और पिता का। इसमें से किसका किसका है? तीनों जन का है कि नहीं है? तो देखो, इसमें माता पिता और सन भी है, तो इसमें से यदि उसको हम लोग घटा देंगे तो ओनली फॉर सन का नहीं निकलेगा। देखो, मदर फादर, तो यहाँ पे देखो ये दोनों का कितना है? मदर और फादर का कितना है? 70 है, और सन का हम लोग को निकालना है, तो सन को सन लेने देते हैं, है ना? और यहाँ पे कितना है टोटल आप लोग का? 81 है ना? तो ये सन का कितना आएगा? बोलो, 81, और ये 70 तो बहुत साइड में ले जाके माइनस कर लो, कितना आएगा? बोलो, 11 आएगा। बस हो तो गया। देखो पेज नंबर क्या था, है ना? बोल रहा था ना कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, जिनमें से 30 लड़के और 6 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है? यही ना? देखो, टोटल स्टूडेंट तुम्हारे पास में दिया हुआ, टोटल स्टूडेंट कितना है तुम्हारे पास? 45 है। इसमें से क्या था ना, इसको 2 भाग में बांटा हुआ है, एक बॉयज है और एक क्या है? गर्ल्स है, यही है ना? ठीक है, इसमें क्या बोल रहा था हम लोग को? बोल रहा था कि 30 लड़के हैं, लड़का कितना है? 30 को लड़का, तो लड़की कितना को होगा? बोलो, 15 होगा ना, क्योंकि टोटल तो 45 है, तो ये 30 और 15 आ गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा था समझो, बोल रहा यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम, लड़की है कितना को? 15, इसका औसत भार हम लोग को 45, तो 15 इंटू 45 कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा था? तो लड़कों का औसत भार 52 है, लड़कों का औसत भार, लड़का है कितना? 30, और इसका औसत भार कितना हुआ? 52, ठीक है?
समझ में है ना। देखो लड़की 15 था, उसका औसत था 45, तो 15 इंटू 45 प्लस लड़का कितना था 30, उसका औसत वर्ग था 52, तो 30 इंटू 52 है ना। और बटा में यहाँ पे क्या डालना है तुम लोग को, बोलो कितना स्टूडेंट हुआ टोटल, यहाँ पे क्या डालना है टोटल स्टूडेंट है ना। तो कितना 30 और 15 कितना 45 हो गया ना। अब इसको इसको गुना कर लो कितना आएगा है ना। 15 पचे 75 और 15 चौक 60, ये 5 7 ये 6 कितना आएगा 675 प्लस इसको गुना कर लो कितना आएगा 3 गुना 6 5 तिया 15 कितना आएगा 1560 बटा में 45 है ना। यहाँ पे देखो इसको करो 675 और 1560, ये 5 आएगा 713 का 3 7 11 12 का 2 1 और 2 कितना 2235 क्या है ना। यहाँ पे आ गया तुम लोग का 2235 बटा में 45, या तो इस साइड में लिख लेते हैं है ना, नहीं तो लिखो ना कोई दिक्कत नहीं, 2235 के बटा में 45 है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे काटते हैं इन लोग को है ना। यहाँ पे देखो ना ये 2235 के बटा में 45, इसको काटो तो पहले 5 नाम 45 है ना, 5 से काटे 5 नाम 45 और 5 से काटो इसको 5 4 20 है ना, फिर 5 4 20 और 5 7 35 कितना आया 447 के बटा में 9 आया। और कटेगा नहीं, वो कटेगा क्या 9 से डिवाइड करो ना इतना को कितना आएगा 9 चौक 36, 9 नाम 81, 6.2 10 9 छक 54, 6.2 ना पॉइंट और बोल रहे हैं पॉइंट तो दिए है ना, उसके लिए 1 0 आते रहेगा, मतलब 49.66 आ रहा है ये ना। इसको डिवाइड करेगा तो 49.66 आएगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं लगभग 50 लिख सकते हैं ना, हो गया। यदि अगर तुम लोग का लगभग में आंसर है तो 49.66 होगा, और लगभग में यदि नहीं है ना, तो फिर पूरा पूरा 50 कर लेना। चलो पढ़ो। देखो ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता है। अब तुम ये मत पूछना कि ट्रिक में कहां से क्या आता है, ट्रिक ट्रिक होता है, वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ट्रिक का कोई ये नहीं होता है। ट्रिक मतलब क्या होता है कि ट्रिक का मतलब वो किसी भी तरीके से आ सकता है वो, ठीक है। अच्छा देखो दोनों मेथड हम करेंगे है ना, दोनों मेथड से। देखो फर्स्ट मेथड में क्या है, हम लोग को क्या बोल रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया है ना, जिससे उसके औसत रनों का औसत जिससे उसके रनों का औसत 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, यही ना। देखो यहाँ पे समझो 12वीं पारी के बाद का औसत है ना, वो कितना रन बनाया था, बोलो 63 रन बनाया था, है ना। तो यहाँ पे समझो माइनस है ना, इसमें दिया हुआ है तुम लोग का 2 रन का वृद्धि हो जाता है ना। ठीक है, माइनस ये कितना हुआ, ये 2 रन का वृद्धि हो गया। देखो यहाँ पे समझना वहां पे क्या करते हैं, अगर यदि हम लोग को वृद्धि बोलेगा है ना, और हम लोग को कमी बोलेगा, अगर हम लोग को वृद्धि बोलेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, और कमी बोलेगा तो क्या बोलेंगे प्लस। देखो यहाँ समझो, अगर हम लोग को वृद्धि बोला है, इस क्वेश्चन में वृद्धि बोला है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए माइनस लिए। अगर कमी बोलता तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते प्लस 63 प्लस, और अगर हम लोग को वृद्धि बोला तो यहाँ पे 63 माइनस है ना, ऑपोजिट जस्ट लेना है, ठीक है। मतलब ये सब चीज याद नहीं रहता, ट्रिक में यही तो होता है कि याद नहीं रहता। कितना ट्रिक याद रखिएगा, बोलिए ना 30 चैप्टर को कितना ट्रिक से याद रख सकते हैं, एक चैप्टर थोड़ी है कि ट्रिक से उसको याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 63 माइनस है ना, अब यहाँ पे 2 काय लिखे बोल रहा था ना, 2 रन का वृद्धि हो रहा था, इसलिए -2, और ये जितना पारी है, ये कितना पारी है 12 पारी है ना, इससे एक पहले वाला पारी ले लो, पहले पारी, इसके पहले पारी कितना था बोलो ना, इसका पहले का पारी कितना था, 12 को पहले कौन सा पारी आता है 11 पारी, यही ना। तो यहाँ से 11 से गुना कर लो, कितना आएगा ये 63 माइनस कितना 22, 3 में 2 जाएगा तो 1, 6 में 2 जाएगा तो 4, कितना आएगा 41। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा ट्रिक है, ठीक है। अभी हम दूसरा भी मेथड बताते हैं, पहले इसको समझो तुम लोग, हो गया सबका, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट सीखो तुम लोग, कॉन्सेप्ट है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो ट्रिक उरिक याद रहेगा नहीं, एग्जाम में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उतना कुछ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया ना आपको,
घुमा के दे देगा तो आंसर ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब ये तुम लोग को हम बताते हैं, है ना, कि कहाँ पे तुमको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। पहले होता था ना, कंपटीशन कम था ना, उस टाइम पे क्या होता था, जिस टाइम पे कंपटीशन कम था, जैसे मान के चलो ना 15, 16, 13, 14, जब 2013-14 का बात है, उस टाइम पे ट्रिक से ही हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पे लेवल बहुत हार्ड नहीं रहता था। उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था, बहुत कम बच्चे तैयारी करता था। अभी बहुत बच्चे तैयारी करता है, तो कंपटीशन ज्यादा है, तो ट्रिक से काम नहीं देगा, कॉन्सेप्ट तुमको सीखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन को अगर वो कुछ भी घुमाए तो हम आंसर उसका निकाल सकते हैं। ट्रिक का क्या मतलब हुआ कि ट्रिक में क्वेश्चन घुमा दिया तुम नहीं निकल पाएगा उसमें। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन को तुमको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, देखो अभी तुम लोग समझो, है ना। देखो 34 नंबर पे हम लोग ये सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड, है ना, ये समझो। क्या बोला था, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया है, जिससे उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था, यही ना। 12वीं पारी में वो 63 रन बनाया है ना, तो 12वीं पारी हम लोग उसको 11वीं पारी का औसत कर लेते हैं। 11वीं पारी का औसत, ठीक है। 11वीं पारी का उसका औसत हम लोग कर लेते हैं, उसका एक्स था, है ना। देखो 12वीं पारी में वो कितना रन बनाया था, 63 ना। हम लोग 11वीं पारी में उसका औसत मान लेते हैं एक्स। 11वीं पारी में कितना बनाया था हमको मालूम नहीं है ना, तो 11वीं पारी का उसका औसत हम लोग कितना ले लिए, एक्स, है ना। तो कितना हो जाएगा, औसत के साथ में हम लोग उसको गुना करते हैं, जितना भी पारी और औसत गुना करते हैं कि नहीं, औसत के साथ में, तो कितना हो जाएगा, ये 12x होगा। बोलो, ये दोनों को इंटू हो गया, ये दोनों को गुना हो जाता है, 11 इंटू एक्स, है ना। और यहां पे तुमको बोल रहा था 12वीं पारी का औसत। अब उसका 12वीं पारी में क्या हो गया, बोलो ना। 12वीं पारी में क्या कंडीशन हो गया कि 2 रन का वृद्धि हो गया, बोलो ना। तो 12वीं पारी में उसका एक्स रन था, तो 12वीं पारी में उसका 2 रन का वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया, बोलो। एक्स प्लस कितना होगा, x+2 होगा। अरे पहले उसका औसत कितना था, एक्स था ना, 11वीं पारी का औसत एक्स था। अब 12वीं पारी में बोल रहा ना कि वो 2 रन अधिक, उसका 2 रन का वृद्धि हो रहा था ना, तो पहले एक्स था, तो अब कितना हो गया, x+2 हो गया। अब ये दोनों को भी हम लोग आपस में गुना करेंगे, बोलो करेंगे 12 के साथ में, तो कितना होगा, 12x+24, 12x+24, है ना। अब यहाँ पे समझो, देखो ये दोनों को इसमें करना क्या है कि बड़ा वाला पारी यहाँ पे 12x+24 और -11x, है ना, इक्वल टू दिया हुआ है तुमको कितना, बोलो ना, 63। दोनों पारी का ही तो अंतर दिया हुआ था, 63 जो क्या था कि 12वीं पारी में वो 63 रन बनाया, यही ना। तो 12वीं पारी में ये दोनों पारी का अंतर ही तुमको 63 रन देकर रखा हुआ, कितना, ये 63 रन। समझो यहाँ पे देखो, ये 12x में से 11x जाएगा तो कितना बचेगा, 12x में से 11x जाएगा, कितना बचेगा, एक्स। और यहाँ पे कितना बचेगा, 24 इक्वल टू 63। एक्स बराबर कितना आएगा, 63 माइनस 24, तो एक्स बराबर कितना होगा, 4 में 4 जाएगा तो 9 आएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा, कितना आया, 39 आया ना। ये 39, ये एक्स का मान आया। एक्स का मान मतलब कितना पारी का आया तुम्हारा, 11वीं पारी का, क्योंकि 11वीं पारी को हम लोग कितना माने थे, एक्स माने थे ना। अब तुमको पूछा है क्या है, तुमको अभी पूछा क्या है, देखो तुम लोग को अभी हम लोग को पूछा है ना कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है ना, तो 12वीं पारी के बाद में उसका औसत कितना हो गया था, 2 को बढ़ गया था ना। तो ये तो 11वीं पारी का आया, क्योंकि 11वीं का एक्स था, 12वीं पारी में कितना आया, x+2 आया ना, तो ये तुमको निकालना है x+2, तो कितना आएगा, 39+2 कितना हुआ, 41 रन। ये तुम्हारा आंसर है, समझ में आया। देखो इसमें तुम्हारा दोनों निकलता है, 11वीं भी निकला और उसमें 12वीं भी निकला। अब मान लो उसी जो क्वेश्चन में जिसमें हम लोग ट्रिक किए थे, तुमको 11वीं पारी का पूछता तब तुम की करता, सब ट्रिक रह ही जाता, वहीं पे धड़ा का धड़ा ही रह जाता, नहीं रहता, तो क्या करता, तुम कुछ नहीं कर पाता फिर। और इसमें क्या है कि तुम्हारा कुछ 11 का बोलो या 12 का बोलो, दोनों निकाल देंगे हम। 11 का तो देखो इतना है, और 12वीं का देखो ना 2 बढ़ गया था, तो x+2, तो x का मान 39+2 41 हो गया। चलो ठीक है।